चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपान्व गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन। हम लोग हरिगुरु वैष्णव की है की कृपा से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा रचित माधुर्य कादम्बिनी कथा का श्रवण करते हैं। हम लोग श्रवण कर रहे थे भक्ति के संबंध में अलग अलग साधकों ने मतवादियों ने अलग अलग विचार दिया। सबसे पहले श्रवण किया शांकवादी। ये भक्ति के बारे में क्या कहते हैं, इसका विचार क्या है? ये कहते हैं भक्ति सात्विक है। भक्ति क्या है? सात्विक और प्राकृतः सत्यमय। लेकिन यदि हम भक्ति को सात्विक मानेंगे तो भक्ति भी माया के अंडर में आ जाती है और फिर भगवान माया के वशीभूत हो जाते हैं। क्योंकि सात्विक गुण ये तीनों गुणों के अंदर ही आता है, तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण। और सात्विक गुण में क्या होता है? ये भी माया का ही एक गुण है। तो भक्ति क्या है? भक्ति निर्गुण है। निर्गुण्य होती भगवान गुणातीत है, इसलिए भक्ति सात्विक गुण का नहीं है। ये लोग कहते हैं कि सात्विक गुण के द्वारा पाप नष्ट हो जाता है। यदि भक्ति सात्विक गुण है तो भगवान माया के वशीभूत हो जाएंगे। लेकिन भगवान क्या है? मायापति है। दूसरा कारण, भगवान आत्माराम है, आत्मकाम है। भगवान किसी के अधीन में नहीं है। तो
ये शांकवादी का विचार है। भक्ति क्या है, सात्विक के लोग मानते हैं। फिर निर्विशेषवादी, इसका क्या विचार था, ये भी हम लोगों ने श्रवण किया। ये लोग कहते हैं भक्ति भगवत स्वरूपानंद है। इसकी व्याख्या कल हम लोगों ने श्रवण किया और आज सुनेंगे जीव स्वरूपानंद। भक्ति जीव स्वरूपानंद है। जीव भगवान की तटस्थता शक्ति का प्रकाश। भगवान की 3 शक्ति है, जानते हो कौन कौन सी? भगवान की 3 शक्ति कौन कौन सी? अंतरंगा शक्ति, वही और तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति से चित जगत बना है, बहिरंगा शक्ति से जड़ जगत बना है। जीव क्या है? प्रकाश है। भगवान का ये अणु अंश है। ध्यान से सुनो, जीव क्या है? भगवान का अणु अंश। भगवान बृहत वस्तु और जीव अणु। अणु का मतलब बहुत छोटा। सबके अंदर जो सेल्स है ना, परमात्मा और जीवात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा चेतन पदार्थ है, चीज वस्तु है। हम सब जीव है। तो उसका आकार कितना बड़ा है? जीव का आकार 1200 शतधा कल्पिता। 1200 अग्रभागस्व शतधा। एक केश के अग्रभाग, उसको 100 टुकड़े करो। कितने टुकड़े? 100 टुकड़े करो। फिर उनमें से एक पार्ट ले लो। फिर उनमें से एक पार्ट ले लो और फिर उस पार्ट को क्या करो? है? फिर उसको क्या करना? और फिर उसके बाद जो रहेगा एक भाग, तो फिर कितना छोटा हो गया आत्मा? जी, फिर कितना अणु हो गए? बहुत छोटा है। जन अणु परमाणु जो आंखों से भी दिखाई नहीं देता है। यहां बताया भगवान का अणु अंश है। कौन? जीव। अतः जीव के अंदर आनंद भी कैसा है? अणु है। जीव के अंदर आनंद भी अणु मात्रा में है। वो भी सबके अंदर एक जैसे अनुभव नहीं है। एक इंसान को काटने से जैसे कष्ट का अनुभव होता है, एक पेड़ को काटने से उतना अनुभव नहीं होता है। एक पशु या पक्षी को काटने से जितना दुख दर्द का अनुभव होता है, उतना पेड़ को काटने से अनुभव नहीं होता है। इसलिए चेतन 5 प्रकार के हैं। चेतना आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित, पूर्ण विकसित। ये 5 प्रकार की चेतना है। देखो, जो पशु पक्षी, वो अच्छा बुरा सोच नहीं सकता, सोचने की शक्ति नहीं है। ज्यादा सोचने की शक्ति नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हित है क्या हित है, उसको पता नहीं। ऐसा है। एक पानी में कूद गया तो सोचने की शक्ति नहीं है, वो गया तो मैं भी जाऊंगा। लेकिन इंसान ऐसा करेगा? वो सोचेगा क्या गलत है क्या सही है, वो फैसला करेगा।
इसलिए उसके अंदर सोचने की शक्ति कम होने के कारण उसके अंदर आनंद अनुपरिमाण बहुत कम मात्रा में है। इसलिए यहां बताया यदि जीव स्वरूपानंद को भक्ति माने तो उसमें दोष है, क्योंकि भगवान एक बृहद वस्तु है और जीव क्या है? अणुवस्तु है। जीव क्या है? अणु है। भगवान के अंदर जो आनंद है वो अथाह है। भगवान एक बृहद वस्तु है और वे कभी भी अणु आनंद के वशीभूत नहीं होते। भगवान अणु आनंद के वशीभूत नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं दिया चिद बल गुरुदेव दयामय। भगवान के परिकर गुरुदेव चिद जगत से आए हैं, उनके अंदर चिद पावर है। वे हमें कृपा करके चिद वस्तु का दान करेंगे तो हमारे अंदर अनुचित है, इसलिए भगवान हमारे वशीभूत नहीं हो रहे। तो गुरुदेव से वो पावर लेने से हमारे अंदर अनुत्व का परिमाण बढ़ जाएगा, तब हमें भगवान कृपा करेंगे। जैसे मैंने एक दृष्टांत उस दिन दिया था, आपको 40 लाख की एक गाड़ी लेनी है और आपके पास है 5 लाख, आप कभी ले पाएंगे? 40 लाख और कहाँ 5 लाख? लेकिन कोई कृपा करके 35 लाख आपको दे दिया तो आप ले सकते हैं। बोले ऐसे हमारे अंदर अणु इतना परिमाण कम है, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान को ले नहीं सकता। लेकिन गुरुदेव कृपा करके वो पैसा कौन देगा? जिसके पास होगा। तो अणु किसके पास है ज्यादा? गुरुदेव के पास है। गुरुदेव कृपा करके वो जो हमारा काम को ज्यादा दे सकता है, बढ़ा सकता है, तब जाकर के दर्शन होगा। इसलिए कहते हैं भगवान बृहद वस्तु हैं, कभी अणु आनंद के वशीभूत नहीं होते। इसलिए भक्ति जीव स्वरूपानंद है, ये जो बता रहे हैं, ये भक्ति क्या है? भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति जीव वस्तु है, इसलिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। इसके बाद बताया स्वरूप शक्तानंद। भक्ति स्वरूप शक्तानंद है, मतलब क्या है? भक्ति क्या है? लादिनी प्रधान स्वरूप शक्ति वृत्ति विशेष। लादिनी शक्ति कौन है? राधा जी है। और राधा रानी का वृत्ति क्या है? उनकी वृत्ति भगवान की सेवा करना। भक्ति क्या है? भज धातु सेवायाम, भगवान की सेवा करने का नाम ही भक्ति है। राधा कौन है? भक्ति ही है। भगवान की सेवा करना ही भक्ति है, जिसके द्वारा भगवान स्वयं आनंद का अनुभव करते हैं। किसके द्वारा? स्वरूप शक्ति के द्वारा, लादिनी शक्ति के द्वारा। भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान के अंदर आनंद है, लेकिन वो अपने अंदर के आनंद को वो ग्रहण नहीं कर सकते। तो किसके द्वारा? लादिनी शक्ति यानी स्वरूप शक्ति राधा जी के द्वारा ही आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे आप सुंदर हैं, लेकिन आप सुंदर हैं, आप लोग तो कह रहे हैं आप सुंदर हैं, लेकिन आप अपने आप को जब शीशा में देखोगे तो क्या होगा? तब आनंद का अनुभव कर पाओगे, इससे पहले नहीं। ऐसे भगवान बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान की जो शक्ति है, कौन सी शक्ति? लादिनी शक्ति, उनके द्वारा ही आनंद का अनुभव होगा।
भगवान स्वयं आनंद का अनुभव नहीं कर पाते परिपूर्ण रूप से। इसलिए भक्ति क्या है? स्वरूपानंद, स्वरूप शक्तानंद है, ये बताया। एक प्रश्न है, यदि भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, क्या भक्ति, यदि भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, तो यह स्वरूप शक्ति स्वदैव भगवान के अंदर विराजमान है। समझ में आ रहा है? यदि भक्ति भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, जैसे लादिनी शक्ति भगवान की शक्ति है, तो हमेशा भी भगवान का अंदर ही है, अंदर विराजमान है। तो फिर भगवान भक्तों के वश में क्यों हो जाते हैं? बोलो, भगवान भी भक्तों के वश में क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भगवान के अंदर तो भक्ति है, और वो भक्ति भक्त के अंदर गया। देखो, किसी के अंदर भक्ति जाने से भक्त बनता है, किसी आम इंसान के अंदर जब भक्ति चली जाती है तो क्या बन जाता है? वो भक्त बन जाता है। भक्ति के विशेष गुण है, वो जहां जाएगा उसका स्वरूप बदल देता है। जैसे जल में भक्ति गई तो तीर्थ बन जाता है, चरणामृत बन जाता है, उसका नाम बदल गया, उसका काम बदल गया, उनका विशेषण बदल गया। तीर्थ यात्रा में भक्ति का प्रवेश हुआ तो पर्यटन नहीं हो, तीर्थ यात्रा हो जाएगा। पर्यटन में भक्ति प्रवेश हो गया तो क्या हो जाएगा? वो तीर्थ यात्रा। हमारी भूख में, उपवास में, भूख में अगर भगवान की भक्ति प्रवेश हो गया तो क्या हो जाएगा? वो उपवास हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भूखे रहो दूसरे दिन, जैसे एकादशी के दिन में आप भूखा रहते हैं तो उपवास हो जाते हैं। अब ऐसे ही ऑर्डिनरी दिन में भूखा रहो, उपवास होगा? नहीं। एकादशी दिन क्या? भक्ति जननी है। भगवान के लिए जब आप करोगे तो उपवास या व्रत कहलाएगा, क्योंकि भक्ति का प्रवेश हो। ऐसे ही किसी पत्थर में भक्ति का प्रवेश हो गया तो क्या बन जाएगा? भगवान बन जाएगा। नहीं तो पत्थर की पूजा कौन करता है? कोई करते हैं? कोई नहीं करता। लेकिन भगवान का आकार देने पर, भक्ति उसमें प्रवेशित हो जाने पर तो क्या होता है? भगवान माने। ठीक इसी प्रकार नैवेद्य, किसी आहार में भक्ति का प्रवेश हो गया तो महाप्रसाद बन जाता है। ठीक इसी प्रकार किसी इंसान के अंदर भक्ति प्रवेश हो जाता है तो महात्मा बन जाता है, तो भगवान का भक्त बन जाता है। तो यहाँ प्रश्न ये है, यदि भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष है तो भगवान के अंदर है, भक्ति तो भगवान के अंदर है, तभी भगवान भक्त के अधीन में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो भक्ति कहां से गई? भगवान से गई, भगवान के अंदर है। अभी हम लोगों ने सुना ना शुरू में, भगवान की एक शक्ति है, क्या है? स्वरूप शक्ति, लादिनी शक्ति। और लादिनी शक्ति क्या है? भगवान की है। जो स्वरूप शक्ति है उसका भक्ति विशेष को भक्ति कहते हैं। तो फिर कोई भक्ति भक्त के अंदर गया तो भी भक्तों के वशीभूत क्यों है? तो यहाँ दृष्टांत तो 3-4 दृष्टांत दिया है, इसका उत्तर मैंने कल भी सुनाया था। भक्ति स्वरूपानंद है, स्वरूपानंद एक भक्तानंद, स्वस्वरूप में आनंद स्वतः भगवान के अंदर है, इसलिए भगवान को आत्माराम आत्मकाम कहा जाता है। परंतु जब भक्त के माध्यम से, तो भगवान के अंदर होने पर भी भगवान उसका आस्वादन नहीं कर पाते। जब उस स्वरूप शक्ति की वृत्ति यानी भक्ति
वो जब भगवान भक्त के हृदय में प्रवेश करा देते हैं तब भक्त क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते। कैसे? उत्कंठा के साथ। उत्कंठा मिल जाता है ना। देखो जैसे केवल भक्ति, जैसा आप सब्जी खरीद के लाए मार्केट से, तो ऐसे ही खा तो नहीं सकते ना, उसमें नमक मिर्ची मसाला मिला करके रसोई बनाता है, स्वादिष्ट बनता है। ऐसे ही आप गोभी खा लो, कच्चा काशी फल कच्चा खा लो, बैगन कच्चा खा लो, बहुत से लोग खाते हैं। लेकिन जब उसमें नमक मिर्ची मसाला बढ़िया घी गरम मसाला मिला करके सब्जी बनाओ तो उसका टेस्ट सुंदर हो जाता है। बोले ऐसे ही भक्ति जब भगवान के भक्त के अंदर आ जाते हैं तो भक्त के अंदर क्या होती है? क्या होता है? उत्कंठा। उत्कंठा किसकी उत्कंठा? भगवान की सेवा की उत्कंठा, भगवान का दर्शन का उत्कंठा, भगवान को पाने का उत्कंठा, अनेक प्रकार की उत्कंठा के साथ मिलकर तो एक चमत्कार भक्ति का एक रस उत्पन्न होता है। जैसे दूध, बहुत दृष्टांत है। ऐसे दूध पी लो, अच्छा है, ठीक है, खराब नहीं है, लेकिन वो दूध में चावल मिला दो, बढ़िया गोविंद भोग चावल, खीर के लिए अलग से चावल आता है छोटा आकार के, वो चावल मिलाओ, फिर चावल में बढ़िया चीनी डालो या खजूर का गुड़ डालो, फिर उसमें काजू किशमिश ये सब डालो, बादाम डालो, केसर डालो और बढ़िया करके खीर बनो। अब बताओ उसमें क्या है? दूध तो है, लेकिन केवल दूध में जो स्वाद मिलता था, लेकिन इन सारे चीजों को मिलाने के बाद उसका स्वाद और भी अधिक से अधिक हो। तो भक्ति भगवान से तो आई है भक्ति के अंदर, लेकिन भगवान के अंदर जो कंठा नाना प्रकार के उनके अंदर भगवान से मिलने का जो कंठा उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, ये सारी चीज मिलकर की एक चमत्कार एक सुंदर ये क्या तैयारी होते हैं? एक रस उत्पन्न होता है, एक रस उत्पन्न होता है। अब वह भगवान तथा भक्त ये दोनों को आनंद प्रदान करता है। वो जो रस भक्तों को भी आस्वादन करने में अच्छा लगता है और भगवान को भी आस्वादन करने में अच्छा लगता है। दोनों ही आस्वादन करते हैं और अत्यधिक आस्वादनीय हो जाता है। इसलिए भगवान लालायित रहते हैं वो आस्वादन करने के लिए। कल मैंने एक दृष्टांत तो दिया था वंशी बजाने वाले का, वंशी वादक का, याद है? वंशी वादक वंशी बजाता है, खूब मारता है और हजारों लोग सुनकर के तालियां बजाते हैं, कितना आनंदित होता है। वंशी के माध्यम से उसका आनंद मिल रहा है, उसके अंदर कला तो है, लेकिन वंशी के बिना वो कला का प्रकट नहीं कर पाए। भगवान के अंदर भक्ति है, लेकिन वंशी क्या हो गया? वंशी भक्त हो गया। वंशी के माध्यम से वो आनंद चौगुना होकर के वापस आ रहा है। किसको? जो बजाने उसके कारण। इसलिए भगवान के अंदर क्या है? भक्ति है, लेकिन वो भक्ति जब भक्त के अंदर जाता है और भक्त के उत्कंठा उत्साह निश्चय धैर्य ये सारी चीजों को मिला करके एक अपूर्व आस्वादनीय वस्तु बन जाता है। और एक दृष्टांत तो दिया था रसगुल्ला, केवल गुल्ला बनता है वो तो बढ़िया सुंदर है, लेकिन चाशनी में डालने के बाद और ज्यादा मधुरम मधुरम हो जाता है। ऐसे भक्त के हृदय रूपी चाशनी के पात्र में वो भक्ति रूपी गुल्ले आकर के जब वो डूब जाता है और ज्यादा आस्वादन में होता है। भक्त भी आस्वादन करते हैं और भगवान भी आस्वादन करते हैं। इसलिए भगवान भक्त के पीछे भागते हैं,
भक्त के वशीभूत होता है। दोनों का आस्वादन मिलता है कि नहीं? जैसे एक भट्टी में आग जलाओ तो प्रकाश देगा और उज्ज्वल अग्नि भी जलेगा, जारी कर सकती है। और वो क्या होगा, उससे पानी भी गर्म होगा, दूध भी गर्म होगा, सब्जी भी बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ भट्टी भी तो गर्म होगा। अग्नि जब जलेगा चूल्हा नहीं गर्म होगा, कढ़ाई भी गर्म करेंगे, कढ़ाई के अंदर पड़ा हुआ जो सब्जी वो भी उबालेंगे, वो भी क्या होगा, शीत हो जाएगा, सब्जी बन जाएगी। तो भट्टी भी गर्म होगा, भट्टी के ऊपर जो चीज बैठी है उसको भी वो उबाल देगा। बोले ऐसे जब भक्ति आएंगे भक्त भी आनंदित होते हैं और आस्वादन करने वाले भगवान भी आनंदित होते हैं। इस प्रकार से यहाँ दृष्टांत दिया गया है। बहुत सारे दृष्टांत हैं। भक्त क्या है, आश्रय तत्व है, अब भगवान क्या है, विषय तत्व। तो भक्ति के आश्रय में कौन है, कढ़ाई है, ठीक है। भक्ति के आश्रय में क्या है, कढ़ाई है। तो जब आग जलते हैं आगे, तब वह आग तापाने वाले विषय को भी तापा देते हैं, विषय को तापा देते हैं। यानी भक्त क्या है, आश्रय है, ठीक है। तो जब भक्ति आ जाती हैं तो भक्ति के माध्यम से भगवान को भी वशीभूत कर लेते हैं, भगवान को भी द्रवीभूत कर देते हैं। जैसा भक्ति कर रहे हो, आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपको आनंद मिल रहे हैं, लेकिन भगवान को भी आनंद मिल रहा है, एक दूसरे को आनंद मिलते हैं। जैसे दो प्रेमी प्रिया प्रियतम मिल रहे हैं, दो प्रेमी मिल रहे हैं, तो एक को आनंद थोड़ी ना आता है, दोनों को ही आनंद आता है। तो ऐसे भक्ति आने पर भक्तों को भी आनंद मिलता है और भगवान को भी मिलता है। लेकिन ज्यादा आनंद किसको मिलता है, ज्यादा रस का आस्वादन कौन करते हैं? भगवान वशीभूत हो जाते हैं। भगवान क्या है, भगवान से ज्यादा आनंद भक्तों को मिलता है। राधा रानी के अंदर ज्यादा आनंद का आस्वादन है, इसलिए कृष्ण विषय होने पर भी वो आश्रय तत्व का क्या किया, आश्रय लिया। राधा रानी के भाव में तो आए। कृष्ण क्या है, रक्षण वैश्य है, लेकिन वो राधा रानी को देख करके उनके अंदर भाव जागता है। देखो राधा रानी मुझे देख करके कितने भाव में द्रवीभूत हो जाती है। इसलिए राधा रानी का भाव चाहिए, राधा रानी का मूड चाहिए। देखो विषय विग्रह है, तो विषय विग्रह की अपेक्षा आश्रय विग्रह को आस्वादन करते हैं ज्यादा रस। इसलिए स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के यानी भक्त के रूप में आए। क्यों? वो ज्यादा रस आस्वादन करने के लिए। तो ज्यादा आनंद का आस्वादन किसको मिलता है, भक्तों को मिलता है। इस प्रकार से ये जो भक्ति है, भक्ति के बारे में अलग अलग मतवादियों ने इसकी व्याख्या दिया है। हमने शुरू में सुनाया था भक्ति क्या है, स्वयं प्रकाश है। और भक्ति क्या है, ये भक्ति क्या है, ये आनंदमयी है, ये चिदानंदमयी है। भक्ति क्या है, ये चिन्मयी है। और भक्ति क्या है, ये स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि भक्ति किसी के साधन के अधीन में है, नहीं, ये स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, साधन सिद्ध नहीं है। जैसे भगवान कृपा शब्द है, साधन शब्द नहीं है, ऐसे भक्ति स्वयं। अब भक्ति अगर कहीं किसी के घर में जाना चाहती है तो कोई साधन रोक नहीं सकता। अरे ये तो साधन किया ही नहीं है, ये तो चंडाल रूप में आए,
ये तो ब्राह्मण है ही नहीं, इसका तो उपनयन संस्कार हुआ ही नहीं, उसके घर में भक्ति नहीं जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे परीक्षा में आपको एक नंबर होते हैं, पास मार्क होता है, उतना नंबर उठाओगे तो आपको सब्जेक्ट पास हो। कैसे भी आपको वो नंबर लाना है, 34 नंबर या 33 नंबर, तो आपको लाना है। उससे एक नंबर कम हो गया तो आपको बैग मिल जाएगा, आप फेल हो गया। तो वो एक नंबर का वो लोगों ने निर्दिष्ट किया, इस नंबर तक आपको आना है। जैसे अभी वोट हुआ, एक नंबर था, इतना इतना आपको मिलना है, इससे कम मिला तो क्या। तो लेकिन भक्ति ऐसे नहीं है। भक्ति ऐसे नहीं है कि तुम दिन में 10 बार नहा लो, 10 बार नहा लो, 5 बार आप मंदिर की परिक्रमा लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत कुछ करेंगे तब भक्ति मिलेगी। लेकिन करना तो पड़ेगा, करते रहो साधन। लेकिन इसके द्वारा ही देखो, इसके द्वारा क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलते हैं कि साधन करके अहंकार रहेगा। साधन के द्वारा मैंने प्राप्त किया। बहुत से लोग कहते हैं ना, बड़े बूढ़े लोग क्या बोलते हैं, ये देखो जो बाल है ना, धूप में नहीं सफेद हुआ, अहंकार करते हैं ना, तजुर्बा है। क्या है? वो भले उसके अंदर कोई कुछ हो ना हो, लेकिन अगर 2 दिन के बच्चे अगर ज्ञान की बात कहें ना, ये 2 दिन का बच्चा है, भले वो कितने भी हो अच्छी बात करे, ये तो 2 दिन का बच्चा। ऐसा नहीं है। भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति वो स्वतंत्र है, कहीं भी जाएगा, कैसे भी जाएगी, उसको कोई निचस्वपि ग्रहे जाति। महाराज जी को कहते हैं भक्ति देवी में नीच से नीच, सपच, चांडाल, शूद्र, अंत्यज, शबर, कोल, वीर, जितने प्रकार नीच से नीच जाति के हैं जो लोग हैं, उसके अंदर में भी जा सकती है। और इसके अंदर में चला गया तो तब भगवान को कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है? मत भक्त सपच प्रिया। क्योंकि भक्ति आ गई तो क्या बन गया? भक्त बन गया। तब भगवान कहता मेरी भक्ति गई तो मेरे को जाना पड़ेगा पीछे पीछे, क्योंकि वो मेरा भक्त बन गया। तो सपच होने पर भी वो मेरा भक्त। लेकिन एक ब्राह्मण के अंदर विप्रादि षड गुण दरविंदन आवा, एक ब्राह्मण के अंदर 12 गुण है लेकिन भक्ति नहीं। तिलक नहीं लगाते, गले में माला, कंठी माला नहीं पहनते, शिखा सूत्र नहीं है, भगवान को भोग लगा के नहीं खाते, तो ब्राह्मण है। रोज गायत्री का जाप नहीं करते, लेकिन वो ब्राह्मण है, तो भक्ति वहां नहीं जाएगी। भक्ति नहीं गई तो भगवान नहीं जाएंगे। समझाया? इसलिए भक्ति ही मूल है। भगवान ने कह दिया अगर मेरी भक्ति स्वपच कुल में गई तो मैं जाऊंगा। इसलिए भक्ति क्या है? अब भक्ति आने के लिए सबसे पहले निर्मल मन जन सोमि। भक्ति पाने के लिए मन निर्मल, सहज, सरल होना चाहिए, तब भक्ति जाएगी। एक प्रश्न है, साधक के हृदय में भक्ति के उत्पन्न होने का कारण क्या है? हम सारे साधक हैं, तो हमारे अंदर भक्ति आने का उपाय क्या है? कारण क्या है? भक्ति कैसे आएगी? भक्ति कैसे उत्पत्ति होगी? क्योंकि भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित है, स्वतंत्र है। जैसे देखो, आपको मैंने बुलाया, आपकी मर्जी, आप आओ ना आओ, आप स्वतंत्र है ना? लेकिन आपको लाने का एक तो कारण तो चाहिए ना, कारण तो होगा। ऐसा क्या काम मैं करूं कि आपको आना ही पड़ेगा? वैसा आप तो स्वतंत्र हैं, आप अपने मन के मालिक हैं।
लेकिन ऐसा मैं क्या करूं कि आपको आना ही पड़ेगा। यहाँ ये बात बता रहे हैं, भक्ति तो स्वतंत्र है ही है। स्वयं क्या है भक्ति? प्रकाशित होती है। तो जो स्वयं प्रकाशित होती है तो किसी कारण के बाध्यता में नहीं है। तो फिर उस भक्ति को लाने के लिए, उत्पन्न के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका क्या कारण है? ऐसा क्या करूं कि भक्ति को आने में अनिवार्य हो जाए और मजबूर हो जाए, ये प्रश्न है। ठीक है, साधक के हृदय में भक्ति उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? भक्ति के उत्पन्न, भक्ति कैसे उत्पन्न होगी, ये प्रश्न है। क्योंकि भक्ति स्वयं प्रकाशित है। तो ऐसा मैं क्या करूं जिसके कारण भक्ति को आना ही पड़ेगा? वो स्वयं प्रकाशित होने पर भी, भगवान स्वतंत्र होने पर भी फिर भी वशीभूत हो जाते हैं। ऐसा कुछ काम, जैसे देखो आपका कोई मुंह नहीं देखना चाहता है, आपके घर को दरवाजे पे कोई आना नहीं चाहता है, लेकिन आपने ऐसा कुछ काम किया, उसको आने के लिए बाध्यता, मजबूर हो गया, नहीं भाई जाना पड़ेगा, अब तो जाना पड़ेगा, और दौड़ दौड़ करता है। जैसे सांप बिल के अंदर होता है ना, सांप बिल के कितने गड्ढे अंदर है, उसको कैसे निकालेगा कोई? लेकिन नहीं, बीन बजाने से सांप नहीं आती है। तो कहावत है, बीन बजाओ, यहाँ बीन बजाओ, सांप के गड्ढे के सामने बीन बजाओ तो भी नहीं आएगा, और डर तुम्हारे अंदर छुपा है। ये कहावत है, बीन बजा दिया सांप आ गया, कभी नहीं आता बीन बजाने से। ये कहावत है, लोगों ने सिखा दिया, बीन बजा दिया, दूर दूर से सांप आ रहे हैं। आज तक हुआ तुम बीन बजा के पूरे जिंदगी में बीन बजाते रहो, अगर एक सांप कहीं, एक बिच्छू भी आ जाओ बात देना, वो तो सब डर के मारे भाग जाएगा। ये तो कहावत हो गया भाई, बीन बजाने से सांप नाश। हाँ भाई, वो तो चलो उसके सांप सामने आ गया, ऐसा कर दिया, थोड़ा सा डर के मारे हिला डुला दिया, तो सांप गड्ढे के अंदर है, तो तुम सांप को कैसे निकालोगे? पानी में मजबूर हो जाएगा। बोले कुछ नहीं करना है, उस जो बीज के अंदर है ना, उसमें धुआं भरे दो, अग्नि जला दो, आग जला दो। सांप को बहुत गर्मी लगती है, सांप का शरीर चंदन जैसे ठंडा है, वो ठंडा पसंद करते हैं। सांप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सांप वो गर्मी में नहीं रहता है, इसलिए मिट्टी का अंदर वो गड्ढा खोद के रहते हैं, वो बाहर नहीं दिखता है, हमेशा अंदर पड़ा रहता है। वो बाहर का भी आता है खाने के लिए, अंदर तो खाना नहीं मिलेगा, इसलिए बाहर का आता है, खाना मिल गया फिर अंदर चला गया। सांप एक नंबर आलसी है, खाने के लिए बाहर निकलेगा, वो केवल खाते समय मुंह खोलेगा, बाकी समय पड़ा रहेगा। तो सांप को अगर बिल से बाहर निकालो, क्या करो? उसके अंदर गड्ढे के अंदर क्या करो? धुआं भर दो, यहाँ मजबूर हो गया। बोले ऐसा कुछ क्या करूं कि भक्ति, ऐसा कौन सा साधन के द्वारा तो भक्ति आएगी नहीं, तो फिर क्या करना है? भक्ति उत्पन्न होने के लिए ऐसा कुछ उपाय है? यहाँ प्रश्न किया गया, इस प्रश्न का समाधान हम लोग कर सकते हैं। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे